नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर ये 9वें श्लोक को बहुत ध्यान से सुने। क्यों? इसमें भगवान की दिव्यता नहीं, हमारे कर्म की दिव्यता का भी तत्व छुपा है। आप भी अपने कर्म को कर्म योग से तत्व से जान सकते हो। क्या कहते हैं 9वें श्लोक में भगवान अर्जुन से? जन्म कर्म च में दिव्य एम ये व्यक्ति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म, देखिए भगवान कैसी बात बोल रहे हैं, मेरे जन्म और मेरे कर्म, यानी मेरा जन्म भी और मेरा कर्म भी दिव्य है। हमें नजर आता है, हमें नजर आता है कि कन्हैया तो गैया चढ़ा रहा है, गोपियों के पीछे ऐसे ही भाग रहा है जैसे लफंगे लड़के जाते हों किसी लड़की के पीछे, लेकिन नहीं, उनका वो दिव्य है। तो हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट आता है हमारे लिए, बहुत छुपा हुआ रहस्य है, इसलिए मैं आपके सामने प्रयत्न करूँगा पूरा खुलासा करने का। भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरी दिव्यता को, मेरे दिव्य कर्मों को जो मनुष्य, यानी मेरे कर्मों को और मेरे जन्म को तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है। आप और हम लोग मानते नहीं हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? जो दृढ़ता पूर्वक मान लेता है वो शरीर का त्याग करके, देखो कितनी विचित्र चीज कह रहे हैं भगवान, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। कमाल की बात है। अगर आपको भगवान के जन्म की दिव्यता, भगवान के कर्मों की दिव्यता समझ आ जाएगी तो आपको क्या पता चलेगा? अरे जब भगवान दिव्य हैं, उनका जन्म दिव्य है, तो मैं भी तो उन्हीं का अंश हूं। वो परमात्मा, मैं आत्मा हूं। मैं भी उन्हीं का अंश तो हूं। वो प्रकाश स्वरूप हैं, मैं प्रकाश पुंज हूं। बस, तो क्या होगा? शरीर का त्याग करके, अब आप कहोगे अच्छा मरने के बाद? ना 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 ना, यही राज है। मैंने आपसे कहा था कि शब्दों में खुलासा करने का प्रयत्न करूंगा। शरीर का त्याग करके नहीं, शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अपने को शरीर नहीं मानना और शरीर के सारे कार्य करना। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती और बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता, यह आप सब जानते हो।
अब मुझे कोई पेच खोलना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे कोई नज़र आ रहा है, ये पेच खोलना है, इसे खोल के देखना चाहता हूँ। अब आपको पेचकस की ज़रूरत है, ज्ञान तो है। अगर पेचकस होता, प्लास होता, तो मैं नट खोल लेता। इसका मतलब उपकरण की जरूरत पड़ी। अब आपके मन में पहले तो अपना दिव्य भाव आए, मैं चेतन आत्मा हूँ, फिर शरीर होता। अगर मैं शरीर होता तो मैं ये कर्म कर सकता था। आत्मा कर्म नहीं करती, शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अभी तक जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। अभी तक जो हम कर्म कर रहे थे उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन अब जब मुझे अपना पता चल गया, मैंने अपने स्वरूप का ध्यान करना सीख लिया, मुझे तत्व का ज्ञान हो गया, जो भगवान इस 9वें श्लोक में बताने जा रहे हैं, बस अब मैं संसार में नहीं आऊँगा, भगवान को पा जाऊँगा। हो गया कल्याण। शरीर में रहते रहते शरीर को अपना नहीं मानना। अच्छा मुझे बताइए, आप पेचकस से पेच खोलते हो, प्लास से नट खोलते हो, क्या अपने को पेचकस और प्लास मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो ये शरीर तो उपकरण है, ये इंद्रियां उपकरण हैं, इनको आप मैं क्यों बोलते हो मैं शरीर? आपको माता पिता की सेवा करनी है, अपनी पत्नी को प्रेम करना है, अपनी प्रेमिका को प्रेम करना है, तो शरीर तो उपकरण है। करने वाले का ज्ञान होना चाहिए। मुर्दा शरीर कुछ नहीं कर सकता, ना माँ बाप की सेवा, ना बच्चों की सेवा, ना पत्नी को प्रेम, ना प्रेमिका को प्रेम, ना दोस्तों से दोस्ती कर सकता। लेकिन खोपड़ी में नहीं आता। मैंने क्या कहा था आपको पहले ही, इस श्लोक को समझने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी दिव्यता नहीं, वो तो दिव्य हैं ही, वो तो जानी जान हैं। वो हमें जनाना चाहते हैं कि जाने तुम ही हो जाई। जिसने परमात्मा की दिव्यता, परमात्मा के कर्म की दिव्यता और अपने को परमात्मा का अंश माना, वो क्या करेगा? अपने को शरीर नहीं मानेगा, दिव्य आत्मा मानेगा, और उसके सारे कर्म भी कर्म योग दिव्य होने लगेंगे। भाई ये राज की बात है। अभी देखिए, हमारे मित्र विजय वर्गीय अभी आए, उन्हीं का निवेदन था कि हमें साधना की बताओ। अब चांस की बात है कि हमने पिछले 15 मिनट 20 मिनट आपके साथ स्वरूप के ध्यान का चर्चा की। कोई बात नहीं, फिर दोबारा करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा अपने स्वरूप का ध्यान साधना इतनी सरल नहीं है। बहुत लोग कराते हैं, अच्छी बात है, करते भी बहुत लोग हैं, करना चाहते भी बहुत लोग हैं, लेकिन हम होंगे कामयाब, ये संकल्प करना पड़ता है। तो 9वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, दोबारा फिर बोलने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान के जन्म की दिव्यता नहीं जाननी, ये तो हम मान चुके। भगवान शरीर नहीं, शरीर में आते हैं। भगवान के कर्म माइक नहीं होते, भगवान के कर्म भी दिव्य होते हैं, लेकिन हमारी खोपड़ी में ये नहीं आता कि मैं भी तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं भी तो परमात्मा का अंश हूँ, तो मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य होने चाहिए, स्वार्थ के नहीं होने चाहिए। अन्यथा ये जीव अनादिकाल से स्वार्थ में काम करता रहता है। गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक
भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब आप बताइए, सोना, एक एक शब्द ध्यान दो, सोना 1 किलो का बिस्कुट हो वो भी सोना, और सोना 1 रत्ती हो वो भी सोना। क्या रत्ती को सोना नहीं कहोगे? क्या मासे को सोना नहीं कहोगे? तोले को सोना नहीं कहोगे? 1 ग्राम का सिक्का, आधे ग्राम का सिक्का सोना नहीं होगा? आप कहेंगे नहीं सोना होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो फिर ये शक क्यों हो गया तुम्हारे को? आप परमात्मा के अंश हो, वो अमृत से पुत्र है, आप अमृत से पुत्र, वो अमृत सागर है, तो आप भी तो उसी के अंश हो। आप अपने को मिट्टी क्यों मानने लग गए? आप अपने को शरीर क्यों मानने लग गए? शरीर तो उपकरण है, इंद्रियां उपकरण है, लेकिन क्या करें खोपड़ी के अंदर, नहीं ऐसा है ना, क्या ऐसा है? अपनी अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते, घुमा फिरा के फिर वही अपने आप को स्त्री पुरुष बना लेते हैं। अरे स्त्री के शरीर में रहती हूँ, पुरुष के शरीर में रहता हूँ, स्त्री का कार्य करने के लिए स्त्री के शरीर में, पुरुष का कार्य करने के लिए पुरुष के शरीर में, बस। आत्मा स्त्री नहीं होती, आत्मा पुरुष नहीं होता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा जो मेरे दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को जान लेता है, यानी भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को जानो। जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अपने को परमात्मा का अंश मान के जान लेता है, सोने का 0.1% सिक्का भी सोना कहलाएगा। हम आत्मा क्यों कहलाते हैं? हम परमात्मा की संतान हैं। जो जान लेता है अर्थात दृढ़ता से मान लेता है, सुन के नहीं हम सुन लिया, अब कोशिश करेंगे। बहुत से मूर्ख लोग क्या कहते हैं, हम कोशिश करेंगे। मुझे आज तक समझ नहीं आया, अपने को आदमी मानने में, स्त्री मानने में तो कोई कोशिश नहीं करी तुमने। ब्राह्मण मानने में मैंने कई बार सोचा, मेरे माथे पे मैंने कई बार आईने में जाके देखा, इसमें कहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण, कहाँ लिखा हुआ है वैश्य, कहाँ लिखा हुआ है क्षत्रिय। देखो कमाल की चीज, कभी खोपड़ी लगाइएगा, आईने में जाके सूरत देखिएगा और ढूंढिएगा इसमें ब्राह्मण की कौन सी विशेषता है। जब तक ये ब्रह्म को नहीं जान सका, जब आत्मज्ञानी नहीं तो काहे का ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो जाति का चमार हो, जमादार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परम पद होता है। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त होता है। कमाल है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 4थे अध्याय का 9वां श्लोक भगवान का हमारे लिए प्रेम पत्र है। देखिए मैं किस किस तरीके से आप लोगों को इसी को याद कराने की बात कर रहा हूँ। ये भगवान का प्रेम पत्र है हम सबके लिए। हे मेरी प्रेमिकाओं, मैं तुम्हारा असली पति, मेरे पास नहीं आना चाहती तुम। ये भगवान बुला रहे हैं, भगवान जिता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख जीव, मायावत शरीर मानने वाला, संसार को अपना मानने वाला, जड़ में फंसा हुआ जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता। अब बहुत चर्चा हो ली, ध्यान से सुनिएगा। आगे की चर्चा करने से पहले एक और विशेष चर्चा आपके साथ करूंगा। वो क्या,
मार्कंडेय ऋषि की आप और हम लोग कैसे जान सकेंगे कि माया मुझसे अलग है? माया मुझसे अलग है। ध्यान से सुनिएगा। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की माया का दर्शन किया। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर लिया? हम नहीं कर सकते। और अगर अपना पता चल जाए तो माया का दर्शन हो जाए। अद्भुत प्रसंग है ये। अपनी तरफ से तो प्रयत्न करूंगा डिटेल में सुनाने का। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि भगवान की माया कितनी अगम्य है। बुद्धि में नहीं आती क्योंकि बुद्धि माइक है। मन में नहीं आती क्योंकि मन माया का है। शरीर में नहीं आती क्योंकि शरीर माया का है। और हमें अपना पता नहीं होता। और आश्चर्यमयी तथा उनके भक्त पर उनकी कृपा कैसे होती है। हे पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। मार्कंडेय ऋषि महान तपस्वी हजारों वर्षों तक भगवान का ध्यान करते रहे। उनका मन संसार के विषयों से पूर्णतः विरक्त हो गया था। उनके तेज से, आज्ञा चक्र से देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तो ऋषि ने भगवान मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त कारणों के कारण फिर भी स्वयं किसी कारण से बंधे नहीं। देखो कमाल की चीज, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त कारणों के कारण हैं, यानी आप सारे शरीर के पुर्जे पुर्जे के कारण हैं। आपको भी ध्यान से सुनो। आपका शरीर एक एक अंग फड़क रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, इसके कारण तो आप हैं। मुर्दा क्यों नहीं देखता? मुर्दा क्यों नहीं सत्संग सुनता? मुर्दा क्यों नहीं चलता? फिर भी स्वयं भगवान किसी कारण के बंधे नहीं। लेकिन आप और हम लोग अपने को नहीं जानते तो ममता मोह आसक्ति में बंध जाते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, किसी कारण से आप बंधे नहीं। भगवान ने कहा, वरम वृणीत स्वभ्रतम ते, हे मुनिवर जो चाहो वर मांगो। क्या कहा भगवान ने प्रसन्न होकर? हे मुनिवर जो चाहो वर मांगो। भगवान जब प्रसन्न होते हैं अपने आप को सौंप देते हैं। गोपियों को क्या दिया भगवान ने? अपने आप को सौंप दिया। और भगवान को क्या करा? भगवान ने क्या करा? गोपियों को अपनी मुकुट मणि बना लिया। तुम मेरे शीश पर धारण होती हो। देखो कमाल की चीज, गोपियां कहाँ हैं? मुकुट मणि। और क्या कहते हैं भगवान? मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुमने जो जाना वो जानने में बड़े बड़े संत महात्मा भी विफल हो जाते हैं। तो भगवान से मार्कंडेय ऋषि ने क्या मांगा? भगवान ने कहा जो चाहे वर मांग लो। अब आप बताओ, जिसके सामने भगवान का प्राकट्य हो गया हो, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया हो, जिसने अपनी तत्व को खुद को जान लिया हो, उसे भगवान तो मिल चुके। वो क्या पाएगा? आप बताओ, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसने अपने को तत्व से जान लिया, उसका परम पद तो मरने से पहले हो चुका। अब वो क्या चाहेगा? लेकिन फिर भी मार्कंडेय ऋषि ने
हम लोगों के लिए प्रश्न किया, क्या हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही, आपका प्रेम ही मेरे लिए पर्याप्त है, किंतु मैं आपकी उस माया का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन सी माया का? आप और हम लोगों के लिए विशेष कथा है, जिससे मोहित होकर, आप और हम लोग उस माया से मोहित होकर, ये जीव स्वयं को अपने आप से पृथक मान लेता है। हमने पत्नी की पति बना लिया, पति की पत्नी बना लिया, बाप का बेटा बना लिया, माँ का बेटा बना लिया, राजा बाबू बना लिया, प्राइम मिनिस्टर बना लिया, यानी अपने आप को भगवान से अलग मान लिया। ये सुनकर भगवान मुस्कुराए और क्या कहते हैं भगवान जब प्रसन्न होते हैं? तथास्तु, तुम ये देखना चाहते हो, मैं तुम्हें वर देता हूं। बस अब 1 मिनट कीर्तन करो, फिर इसकी लीला सुनाऊंगा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा,